बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। बोलो संत समाज की जय। बोलो सत्य सनातन की जय। श्री रामचरितमानस का लंका कांड प्रारंभ करने से पहले हम भी श्री राम जी की तरह एक बार प्रभु हर हर महादेव जय शिव शंकर शिव जी का ध्यान करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। क्योंकि लंका कांड प्रारंभ करते समय जो घटना पहली बार होती है, पुल बांधने का समय आता है और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कामदेव के शत्रु शिव जी की आराधना हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र स्थान है, रमणीय स्थान है और यहाँ पर हम महादेव के शिवलिंग की स्थापना करेंगे और इसको रामेश्वरम के नाम से जाना जाएगा। जो भक्त मेरी भक्ति करेंगे और शिव जी का अनादर करेंगे वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, और जो शिव जी की आराधना करेंगे वो मुझे अगर अनादर करेंगे तो भी शिव जी को वे प्राप्त कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शिव और विष्णु, शिव और राम सब एक ही है, एक ही शक्ति है, परम शक्ति। कामदेव के शत्रु शिव जी की सेवा करते हैं, भव्य जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले हैं, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध पर तत्पर, ब्राह्मण वन के एकमात्र देवता, रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा किसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यो ददाति सताम शंभु केवल्यमपि दुर्लभम खलानां दंडकृतोऽसौ शंकरं सतनोतु मे। जो शत्रु उसको अत्यंत दुर्लभ केवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें, ऐसा श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता है। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल की तैयारी करो जिसमें सेना उतर जाए, जिसमें सेना पार हो जाए। जामुन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप, कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम, सुनिए हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार चले जाते हैं। एक छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी कहते हैं, क्या? प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो से प्रथम पयो निधि बारी। अर्थात प्रभु का प्रताप भारी, बड़वानल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को कई बार सौंप लिया था। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर अपनी सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके आप दोनों भाई सेतु की तैयारी करो, सेतु निर्माण की तैयारी करो।
और अगर आपके मन में श्री राम जी का स्मरण रहेगा तो कुछ भी परिश्रम आपको अधिक नहीं करना पड़ेगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और आप सब लोग मेरी कुछ भी सुनिए, ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और भालू और वानर एक खेल कीजिए। ऐसा कहकर सब दौड़ पड़े, पर्वतों के समूह उखाड़ने लगे। सुनकर वानर और भालू हुंकार भरने लगे और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय जयकार करने लगे। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते और लाला का नल नील को दे देते। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाने लगे। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसने लगे और क्या वचन बोलते हैं। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करियहु इह शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है और मैंने सोचा है कि यहाँ पर तट पर श्री शिव जी महाराज की स्थापना करूंगा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए और शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन प्रारंभ कर दिया। भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा और कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, जो शिव से द्रोह रखता है सो नर सपने हूँ मोही ने पावा, वह मुझे सपने में भी नहीं पा सकता है। शंकर विमुख भगति चह मोरी, शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है सो नार की मूढ़ मति थोरी, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि ही होगा। ऐसा जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करेंगे। जैसे जैसे सेतु का निर्माण हो रहा है वैसे वैसे ही श्री राम जी प्रभु श्री राम रामेश्वरम के दर्शन कर रहे हैं और उनकी स्थापना कर रहे हैं। और वे कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वरम जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ा देंगे वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएंगे, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएंगे। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वे बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर सब प्रसन्न हो गए और सेतु का निर्माण जोरों से चल रहा। चतुर्नल और नील ने सेतु बांध दिया। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल जाता है। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो जाते हैं। महिमा यह न जलधि कही बरनी, पाहन गुण कपिन कही करनी। यह न तो समुद्र की महिमा है और न ही पत्थरों का गुण है और न ही वानरों की कोई करामात है। ये तो सब श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ते मति मंद जय राम तजी भजहि जाई प्रभु पान। श्री रघुवीर की प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर रहे हैं। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं निश्चय ही वे मंद बुद्धि हो गई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत ही मजबूत बना दिया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चल दी जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेक योद्धा, बड़े बड़े योद्धा, कोई आकाश मार्ग से जा रहा है, कोई पुल से जा रहा है, कोई समुद्र के बड़े बड़े जंतुओं के ऊपर, जीवों के ऊपर बैठ के सैर कर रहे हैं। बहुत तरह के मगर, नगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। बहुत ही तेजी से श्री रामचंद्र जी सहित पूरी सेना
पार चली जाती है और वानर सेना की विपुलता संख्या को कौन कह सकता है। इतनी अपार संख्या में वानर सेना थी। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई चलते हुए बड़े ही सुंदर और बड़े ही महान लग रहे हैं। प्रभु श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु के प्रभु ने समुद्र पार डेरा डाल दिया और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़ते हैं। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उनके नाक कान काट कर प्रभु की सुयस कहकर कहलवा कर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान कटे रावण ने जब उनको देखा तो समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा, क्या? वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु वारिस, तोय निधि, कंपति, दधि, पयोधि, नदीस, क्या सचमुच ही बांध लिए हैं उन दो वनवासियों ने? उनको तो बड़ी विद्या आती है। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भूलकर रावण महल को चला जाता है। मंदोदरी ने सुनकर जैसे ही सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल खेल में समुद्र को बांध दिया है, हे नाथ, वो अपने पति रावण से बोलती है, बड़े ही प्रिय वचन बोलती है कि हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही ऐसा अंतर है जैसे जुगनू और सूर्य में होता है। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटब देखते मार दिए और वारह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्यकश्यप का सहन कर दिया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। इसलिए तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध नहीं कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में अपना सिर निभाइए और जानकी जी को वापस सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो तीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता है। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं, परंतु आपने देवता, राक्षस और चर चराचर सभी को जीतकर जो अहम प्राप्त किया है, जो मैं प्राप्त की है, आप उसे त्याग दीजिए और श्री रामचंद्र जी की शरण में चले जाइए। लेकिन रावण जब ऐसी बात सुनता है मंदोदरी से तो वो क्या कहता है? तब रावण में सुता उठाई, कहिला दिन प्रभुताई, सुनूत प्रिया प्रथा भय माना, जग जोधा को वही समाना। ऐसा सुनकर रावण मंदोदरी को उठाता है और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगता है, हे प्रिय सुनो, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में ऐसा कौन ही होता है जिसे मैंने जीता नहीं। कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालकों तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको ऐसा भय क्यों उत्पन्न हो रहा है? मंदोदरी ने फिर उससे हाथ जोड़कर और बड़े प्रिय वचन कहे, लेकिन रावण को समझ में नहीं आया और वो सभा में जा बैठा। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है और अब वो मेरी बात नहीं सुनेगा। ये सभी मूर्ख कानों के सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा। रावण का एक पुत्र जो जिसका नाम प्रहस्त था, हाथ जोड़कर अपने वचन कहने लगा कि हे प्रभु, हे पिताजी, नीति के विरुद्ध कुछ भी करना नहीं चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी होती है। ये सभी मूर्ख जैसा मुंह वैसी बातें करते हैं। ये अगर कोई ऐसी बात करे तो समझ लेना चाहिए कि वो हित में नहीं है। और जो बंदर समुद्र लांघ कर आए हैं उनको आप कब ना समझिए।
जो श्री रामचंद्र जी जिन्हें जो वनवासी हैं वो इस पूरे समुद्र को 100 योजन के समुद्र को लांघ कर अपनी सेना लेकर आए हैं। आप उनको ऐसे ही हंसी में ना उड़ाइए, आप नीति को समझिए। और बहुत ही भयानक दुश्मन शत्रु है हमारा, जिससे हमें बहुत ही सावधानी से लड़ना चाहिए। जिसने खेल खेल में ही समुद्र बांध लिया हो, सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ गया है। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुलाकर आप बोल रहे हो कि वे तो मनुष्य हैं, बंदर हैं, वे तो हमारे भोजन हैं। हे तात, हे पिताजी, अगर वे बंदर हैं तो जब वो पहले एक बंदर आया था उसको क्यों नहीं खाया? जब वो पूरी लंका को जला रहा था, जब कहाँ गए थे ये सूरवीर? जब इनकी भूख मिट गई थी, उन्होंने उस बंदर को क्यों नहीं पकड़कर खा डाला? हे प्रभु, यदि आप मेरी सहमति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका यश होगा। आप माता सीता को वापस सौंप दीजिए और जाकर श्री राम के चरण में प्रणाम कीजिए और उनका स्मरण कीजिए। रावण ने बहुत ही गुस्से में आकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? क्या तुझे विभीषण सिखा कर गया है? अभी से हृदय में संदेह भर रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ। तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं है। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला जाता है। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती है? आप पर कैसे कोई असर नहीं करती है? जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती है। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ अपने पुत्र को जाते हुए देखकर बहुत क्रोध हुआ। फिर बाद में वो भी अपने महल को चला जाता है। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गए। किन्नर उसके गुण समूहों को गान करने लगे। बाजे ही ताल पखाऊं बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और बीना बज रही है। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही है। वह निरंतर सैकड़ों इंद्र के समान भोग विलास करता रहा। उसे सामने शत्रु खड़ा है, फिर भी उसे कोई चिंता नहीं है, उसे कोई डर नहीं है। जो अपने आप पर अधिक भरोसा करता है, जो अपने आप में अहम मैं जिसके अंदर आ जाता है, उसका यही हास्य होता है। चाहे वो अंदर से डरे या ना डरे, लेकिन वो दूसरों को दिखाने के लिए अपने को स्ट्रॉन्ग समझता है, मजबूत समझता है, महान समझता है। उधर श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतर आए। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल जगह देखकर वहां पर उन्होंने विश्राम किया। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेक प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं और लक्ष्मण कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु से पीछे शोभित हो रहे हैं। लक्ष्मण 14 साल तक जगने वाले दुनिया में एकमात्र मनुष्य ऐसे रहे हैं जिनका एक 14 वर्ष की पूरी यात्रा में पूरे समय वे कभी सोए नहीं। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि पूर्व दिशा में प्रभु श्री राम ने जब चंद्रमा को उदय हुआ देखा, तब वे सबसे कहने लगे कि चंद्रमा कितना तेज हो रहा है, कितना निडर लग रहा है। ऐसा कहकर सब अपनी अपनी वाणी बोलते हैं। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया था, तब उन्होंने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया था, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विधुपुर बसती सोई श्यामत आभास। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामलता, आपकी श्यामलता वही चंद्रमा की रोशनी में नजर आती है। पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुझाव, दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान।
पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे और फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान बोलने लगे कि हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो तो सही, बादल कैसे घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा तो नहीं हो रही है। ऐसा सुनकर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर विभीषण बोलते हैं, हे कृपालु सुनिए, यह न तो कोई बिजली है न बादल की घटा है, लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहां पर नाच गान कर रहा है और उसी का अखाड़ा लग रहा है। रावण ने सिर पर मगर डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण किए रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट, अनुपम ताल और मृदंग जो बज रहे हैं, वही आपको मधुर गर्जन ध्वनि लग रही है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट को नीचे गिरा दिया। मंदोदरी के कर्ण फूल काट कर नीचे डाल दिए और देखते ही देखते सब जमीन पर गिर गए और उनका वह चमत्कारी बाण वापस तरकस में आ गया और किसी को पता भी नहीं चला। उधर कंपने भूमि ने मरुत विशेषा, न भूकंप हुआ, न बहुत जोर से हवा चली, न आंधी चली, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा और हमारे नेत्रों ने कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं देखा है। फिर सोचे ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भय भयंकर भारी। यह मुकुट और कर्णफूल फिर कैसे कटकर नीचे गिर गया? सभी अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन है। और इससे रावण ने जब देखा कि सभी डर रहे हैं तो वह हंसकर युक्ति रचने लगा कि शिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर सुख होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसे हो सकता है? चलो अब जाकर सब सो जाओ। नेत्रों में जल भर कर मंदोदरी अपने रावण पति से कहती, सजल नयन कह कर जोड़ी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनी हठ मन धरहु। मंदोदरी नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहती है कि हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुन लीजिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़ो। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग लोगों की कल्पना करते हैं, वे श्री राम जी मनुष्य नहीं हो सकते हैं। उनको आप मनुष्य जानकर इतना निडर ना होइए, इतना कठोर ना होइए, अपने अंदर का अहम निकाल कर फेंक दीजिए और प्रभु श्री राम जी इस तरह में चले जाइए और माता जी को वापिस भेज दीजिए। इससे मुझे बहुत ही फायदा होगा। मेरे प्राण सुहाग के प्राण नहीं जाएंगे, मेरी लंका नष्ट नहीं होगी, हमारा कुल खत्म नहीं होगा। बिहसा नारी वचन सुनी काना, पत्नी के वचन सुनकर कानों से सुनकर रावण खूब हंसा। अहो मोह महिमा बलवाना, अच्छा तो आपको मेरी महिमा इतनी अच्छी लग रही है, इतनी बलवान लग रही है। नारी स्वभाव सत्य सब कहते हैं, स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं। अवगुण 8 सदा उड़ रहे, उनके अंदर उनके हृदय में 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता, दोनों शत्रु का समग्र विराट रूप गया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुना रही है। कहते हैं कि विपरीत बुद्धि, जब काल आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। अब उसे स्त्री के भय का, स्त्री की सलाह का, उसमें उसको उसके में अवगुण नजर आ रहे हैं। हे प्रिय, वह कहता है कि हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में, तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है कि हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया हूं, तू इस प्रकार से मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयन, तेरी बातें मुझे बहुत ही अच्छी और गहरी लग रही है। मन में ऐसा निश्चय कर लिया है कि पति को कालवश बुद्धि भ्रम हो गया है, इसलिए मंदोदरी कहती है कि अब कोई सहारा नहीं है, अब तो लंका का अंत, हमारे कुल का अंत होना ही है और मेरे सुहाग का अंत भी होना है।
यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताओ अब क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर निवाया और कहा कि हे सरवर, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपको सबके हृदय में बसने वाले हैं। हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मान लीजिए। मेरे हिसाब से बाली कुमार को अंगद को, जो बाली कुमार अंगद हैं, अंगद को दूत बनाकर हमें वहां पर भेजना चाहिए, अंतिम बार उसको मौका देना चाहिए। यह अच्छी सलाह सबको बढ़िया लगी। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा कि हे बल बुद्धि और गुणों के धाम पाली पुत्र, हे ताड़, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझा कर तो मैं क्या कहूँ, मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो, मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले कि हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। चरणों प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर निभाकर चल दिए और प्रभु प्रताप को हृदय में धारण किए हुए और रणबाकुरो वीर वाली पुत्र स्वाभाविक निर्भय है, निडर है और वो लंका में जाकर प्रवेश करते हैं। लंका कांड, श्री रामचरित मानस का लंका कांड यहीं पर भाग 1 समाप्त करते हैं और अगले भाग में हम लेकर आएंगे अंगद दूत बनकर जब लंका में प्रवेश करते हैं तो राक्षस कैसे उनसे डरते हैं, किस तरह उन्होंने रावण के छोटे पुत्र को मार डाला रास्ते में ही, और किस तरह से सभी राक्षस मिलकर उनसे इतना डरते हैं, वे समझते हैं कि दोबारा से वही बंदर वापिस आ गया है। ये वर्णन अगले भाग में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो सत्य सनातन की जय, बोलो संत समाज की जय।